अब आते हैं हम लोग गियर का कुछ टर्मिनोलॉजी डिस्कस करते हैं। ये होता है गियर का कुछ प्रोफाइल ऐसा बनता है, ये हाइट होता है यहाँ तक, बीच में स्पेस रहता है, फिर ये ऐसा रहता है। तो अब इसका डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स, जो ये टॉप अपर पार्ट होता है इसको कहते हैं एडेंडम सर्कल, ये जो ऊपर वाला पार्ट होता है। नीचे वाले पार्ट को कहते हैं डिडेंडम, डिडेंडम सर्कल, एडेंडम सर्कल। और बीच में रहता है हमारा पिच सर्कल, जिस पिच सर्कल से ऊपर वाला पार्ट एडेंडम सर्कल, पिच सर्कल से नीचे वाला पार्ट डिडेंडम सर्कल। और ये कुछ पिच सर्कल बेसिकली क्या होता है, हाँ सर्कुलर पिच। अब क्या होता है इसमें, सर्कुलर पिच होता है ये टूथ का जो स्पेस है और ये जो टूथ का जो थिकनेस है, इन दोनों का सम जो होता है वो सर्कुलर पिच होता है। ठीक है, तो पिच सर्कल इज़ द फ्रिक्शनल वन। तो ये सर्कुलर पिच होता है। टोटल डेप्थ क्या हो जाएगा, एडेंडम प्लस डिडेंडम। अब यहाँ पर हम कुछ फिलेट रेडियस देते हैं, यहाँ पे फिलेट देते हैं। फिलेट देने का पर्पस है स्ट्रेस कंसंट्रेशन को कम करना, ताकि ये लोड लगे और टूट ना जाए, इसलिए फिलेट देते हैं। क्लियरेंस सर्कल क्या होता है, इज़ द बाउंड्री। जब दूसरे गियर का टूथ इसके साथ मैच करेगा तो देयर इज़ अ लिमिट जहाँ तक टीथ का टॉप पार्ट जा सकता है, इसके बियॉन्ड इट कैन नॉट गो, अदरवाइज अननेसेसरी रबिंग होने लगेगा। तो क्लियरेंस सर्कल ठीक है। अब जैसे पिच सरफेस का, अगर पिच सर्कल का बात करें, पिच सरफेस के वो सब बकवास है, फेस फ्लैंक ये सब उतना हमें जानने का ज़रूरत भी नहीं। जो टूथ का जो थिकनेस है वो दूसरे टूथ जो मैशिंग गियर है उसके स्पेस में फिट हो जाना चाहिए, और जो हमारा स्पेस है टूथ जो गियर का, उसमें दूसरे गियर का टूथ फिक्स हो जाना चाहिए। तो दो गियर आपस में जब मैश कर रहा है तो दोनों का सर्कुलर पिच यानी T+S और S+T दोनों सेम हो जाना चाहिए। अब पिच सर्कल क्या होता था, एक इमेजिनरी सर्कल। पिच सर्कल कोई पिच सर्कल कोई ये सर्कल नहीं है, मतलब दिखेगा नहीं, ये वो सर्कल है इमेजिनरी सर्कल जिस पर हम लोग प्योर रोलिंग मोशन को इमेजिन किए थे। तो ये मतलब गियर का एक, मतलब गियर का जो कहानी था वहीं से स्टार्ट हुआ। तो गियर मार्केट में पिच सर्कल डायमीटर से बिकता है। ठीक है, तो गियर के पिच सर्कल पे अगर हम एक टेंजेंट ड्रॉ करें लाइन ज्वाइनिंग सेंटर पे, तो ये जो पॉइंट आता है इसे कहते हैं पिच पॉइंट। सर्कुलर पिच अगर सेम रहे तो वहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि सर्कुलर पिच अगर दो गियर का सेम है तो वहाँ से हम कह सकते हैं कि मॉड्यूल भी सेम। सर्कुलर पिच अगर सेम है तो πd1/t1 इजिकल्स टू πd2/t2, पाई कट जाएगा। अब ये d/t का रेशियो भी सेम रहेगा। अब इस d/t के टर्म को हम लोग बोलते हैं मॉड्यूल। इसके रिवर्स टर्म को t/d को हम लोग क्या बोलेंगे, डायमीट्रल पिच। तो ये हो गया मॉड्यूल, हो गया डायमीट्रल पिच। अब एक नया टर्म आता है बैकलैश। अच्छा, प्रोडक्ट ऑफ मॉड्यूल सर्कुलर पिच इंटू डायमीट्रल पिच क्या हो जाएगा, πd/t इंटू t/d, ये हो जाएगा पाई के बराबर। अब बैकलैश क्या होता है कि जब दो गियर मैश कर रहा है आपस में, तो गियर का जो स्पेस है वो सामने वाले गियर के टूथ, जो सामने वाले मैशिंग गियर है उसका टूथ इस स्पेस में एग्जैक्टली फिट हो जाना चाहिए। मतलब 3 mm के स्पेस में 3 mm का टूथ फिट हो जाना चाहिए। पर प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल नहीं है कि रनिंग कंडीशन में 3 mm के स्पेस में 3 mm का टूथ फिट हो जाए, कुछ ना कुछ गैप रहेगा। तो बैकलैश क्या है, टूथ का स्पेस माइनस टूथ का थिकनेस, इसे कहते हैं हम लोग बैकलैश। अब अगर बैकलैश बहुत ज़्यादा होगा, मतलब बहुत ज़्यादा गैप है, तो यहाँ वाइब्रेशन होने लगेगा। और बैकलैश बहुत कम है तो पूरा सिस्टम में जैमिंग हो जाएगा। तो हमको बैकलैश ऑप्टिमम चाहिए होता है। अब यहाँ पे एक ये जो हम लोग शुरू में देखा था ω1 R1 बराबर ω2 R2, तो यहाँ से ω1/ω2 आ जाएगा R2/R1 विच इज़ इक्वल्स टू d2/d1। और d/t मॉड्यूल अभी सेम हमने निकाला था, तो d/t का रेशियो कांस्टेंट हुआ, तो यहाँ से आ जाएगा t2/t1। तो ω1/ω2 आ जाएगा t2/t1। अब एक नया टर्म आता है प्रेशर एंगल। प्रेशर एंगल क्या होता है, एंगल बिटवीन लाइन ऑफ एक्शन और कॉमन टेंजेंट एट पिच पॉइंट। अब ये क्या चीज़ है, जैसे दो गियर आपस में ये कर रहे हैं, मैश कर रहे हैं, तो इसमें जो फोर्स लगेगा वो दोनों के टीथ के
पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के परपेंडिकुलर लगेगा, नॉर्मल लगता है। तो ये होता है हमारा लाइन ऑफ एक्शन। तो लाइन ऑफ एक्शन जो होता है और हमारा जो कॉमन टेंजेंट होता है उसके बीच के एंगल को हम लोग कहते हैं प्रेशर एंगल। अब प्रेशर एंगल में अब देखो तो F cos फाई जो है ये क्या दे रहा है, ये टॉर्क कंपोनेंट है, यही कंपोनेंट टॉर्क के लिए रिस्पॉन्सिबल है। वेयर एफ साइन फाई रेडियल कंपोनेंट है जो कि थ्रस्ट दे रहा है। तो ये रेडियल कंपोनेंट कम से कम होना चाहिए। तो कम से कम में भी कितना कम, क्या हम फाई को ज़ीरो कर सकते हैं? तो जवाब है कि ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन फाई क्यों नहीं करेंगे वो बाद में धीरे धीरे देखेंगे। लेकिन फाई का जो मैक्सिमम रेंज है जितना हम लोग कम कर सकते हैं वो 20 से 25 डिग्री। अब आता है फंडामेंटल लॉ ऑफ बियरिंग। इसका डेरिवेशन है वो नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे।